सोच के देखो, एक तरफ इंडिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 127 में से 105वें नंबर पर आता है। और दूसरी तरफ हम हर साल 68.7 मिलियन टन ऑफ फूड वेस्ट करते हैं। जरा ये देखिए, बिजनेस टुडे के इस ग्राफ के मुताबिक इंडिया फूड वेस्ट में दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। एक तरफ लोग टैंकर्स का पानी खरीद रहे हैं और दूसरी तरफ हम हर दिन करोड़ों लीटर पानी वेस्ट कर देते हैं। तो सवाल ये है, इंडिया में सबसे ज्यादा वेस्ट क्या होता है? और जवाब सिर्फ फिजिकल चीजें नहीं, टाइम, एनर्जी और अवेयरनेस भी उस लिस्ट में शामिल है। आज के वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे इन कैटेगरीज को, रियल स्टैट्स के साथ, रियल इम्पैक्ट के साथ और एक रियलिटी चेक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यूएनईपी फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 के मुताबिक इंडिया हर साल 68.7 मिलियन टन ऑफ फूड वेस्ट करता है, जो सिर्फ हाउस होल्ड लेवल का डेटा है। इतना खाना वेस्ट होता है कि पूरे कनाडा की पॉपुलेशन को फीड किया जा सकता है। अब शॉकिंग बात यह है कि ये वेस्ट घर के किचन्स, शादी के बुफेस, मंडीज और रेस्टोरेंट्स सब जगह होता है। एफएओ और इंडियन एग्री डेटा के मुताबिक तकरीबन 40% फ्रूट्स और वेजिटेबल्स प्रोडक्शन के बाद वेस्ट हो जाता है, पुअर स्टोरेज, लैक ऑफ कोल्ड चेन्स और ट्रांसपोर्ट फेलियर्स की वजह से। और आयरनी देखो, इंडिया में हर दिन करोड़ों लोग अंडर नरिश्ड होते हैं। मतलब एक तरफ हम खाना फेंक रहे हैं और दूसरी तरफ करोड़ों लोग सिर्फ एक मील के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये एनवायरनमेंट के लिए भी एक डिजास्टर है, क्योंकि जब फूड लैंडफिल्स में जाता है तो मीथेन गैस रिलीज करता है, जो CO2 से 25 गुना ज्यादा पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। अब बात करते हैं वाटर वेस्ट की। इंडिया ऑलरेडी एक वाटर स्ट्रेस्ड नेशन है। NITI आयोग के रिपोर्ट के मुताबिक अगर यही पेस रहा तो 2030 तक तकरीबन 40% लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलेगा, जो लगभग 52 करोड़ लोगों के बराबर है। हाउस होल्ड लेवल पर ओपन टैप्स वाइल ब्रशिंग, ओवरफ्लोइंग टैंक्स, लीकिंग पाइप्स, ये सब रोज करोड़ों लीटर पानी वेस्ट करते हैं। इन सब में से फार्मिंग सेक्टर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, क्योंकि 80% साफ पानी एग्रीकल्चर में यूज होता है। लेकिन आउटडेटेड मेथड्स जैसे फ्लड इरिगेशन बहुत ज़्यादा पानी बर्बाद करते हैं। इसकी बजाय ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम से 30 से 60% पानी बचा सकते हैं। और इसमें भी आयरनी देखो, राजस्थान जैसे ड्राई स्टेट्स में भी लोग बोरवेल्स ओवरफ्लो होने तक टैंक भरते हैं। पानी सिर्फ जिंदगी नहीं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और इकोनॉमी का भी बेस है। फिर भी हम उसे ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे कि वो कभी खत्म ही नहीं होगा। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के डेटा के मुताबिक 2022 से 23 में इंडिया का पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन 1015 किलोवोल्ट आवर था। लेकिन शॉकिंग बात यह है, इंडिया में हर साल 20 से 25% जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में वेस्ट होती है, जो लगभग 100 से 150 बिलियन किलोवोल्ट आवर के बराबर है। ऑफिस में लाइट्स और AC बिना किसी ऑक्यूपेंसी के चलते रहते हैं। घरों में फैंस, गीजर्स और टीवीज अननेसेसरी चालू रहते हैं। ज़्यादा डिमांड का मतलब ज़्यादा कोल बर्निंग, और इंडिया अभी भी अपनी 70% से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कोल से बनाता है। यानी हर एक वेस्टेड यूनिट का मतलब है ज़्यादा पॉल्यूशन, ज़्यादा कार्बन एमिशंस और ज़्यादा बिजली का बिल। ये तो बात हुई खाना, पानी और बिजली के बारे में। अब बात करते हैं पेपर और ई-वेस्ट के बारे में। पेपर वेस्ट का एग्जैक्ट नेशनल फिगर टफ है, लेकिन स्टडीज के मुताबिक इंडिया हर साल लाखों टन्स पेपर वेस्ट करता है, मोस्टली फ्रॉम ऑफिसेस, स्कूल्स, प्रिंट शॉप्स और पैकेजिंग। स्कूल में नोटबुक्स हाफ यूज रह जाती है, प्रिंट आउट्स बिना रीयूज करे कचरे में चले जाते हैं। लेकिन और भी डेंजरस है ई वेस्ट। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 के मुताबिक इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ई वेस्ट प्रोड्यूसर है, जो तकरीबन 16 लाख टन ई वेस्ट एनुअली जनरेट करता है। लेकिन इसमें से सिर्फ 22% ही प्रॉपरली रिसाइकल होता है। बाकी मैनुअल कबाड़ी सिस्टम के थ्रू रिसाइकल होता है, बिना ग्लव्स, मास्क या सेफ्टी के, जिसका असर डायरेक्टली हेल्थ और एनवायरनमेंट पे पड़ता है। तो अब सवाल पे वापस आते हैं, इंडिया में सबसे ज़्यादा वेस्ट क्या होता है? अगर हम क्वांटिटी देखें तो सबसे ज़्यादा फूड वेस्ट होता है, फिर वाटर, फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड ई वेस्ट। लेकिन अगर सोचे तो सबसे ज़्यादा वेस्ट होती है अवेयरनेस। जब तक लोग समझेंगे नहीं तब तक कुछ बदलेगा नहीं। हर बार सिस्टम को ब्लेम देने से पहले अपने खुद के रूटीन का ऑडिट करो, क्योंकि चेंज वहीं से स्टार्ट होता है जहां तुम हो और जहां तुम सोचना शुरू करते हो। अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो तुम उन्हीं लोगों में से हो जिनकी वजह से सिस्टम बदल सकता है। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, शायद किसी और का पर्सपेक्टिव सिर्फ इस एक वीडियो से बदल जाए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, पीस आउट।